आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो, तो आइए आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। पूर्णिया मुहर्रम जुलूस मामले में नहीं फंसेंगे कोई निर्दोष। पूर्णिया पहुंचे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कोड़ा थाना क्षेत्र के मुसापुर में हुए मुहर्रम जुलूस के बीच स्कॉर्पियो पर हमले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। निर्दोष लोगों को जबरन उठाए जाने वाले सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि ये संज्ञान में आया है कि किसी भी निर्दोष को उसमें नहीं फंसाया जाएगा। उधर एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें स्कॉर्पियो चालक द्वारा जुलूस के बीच में दंदनाते हुए स्कॉर्पियो घुसाते दिखाई दे रहे हैं और इसी के प्रतिक्रिया में स्कॉर्पियो पर हमला होने की खबरें भी तेजी से वायरल हो रही हैं। हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। भाजपा जिला अध्यक्ष सर, एक सवाल और है। कटिहार के मूसापुर में जो हादसा हुआ है, उसके बाद तो पुलिस उसकी जांच कर रही है और पुलिस इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों का आरोप है कि जबरन लोगों को उठाया जा रहा है। ये वहाँ से ठीक है, आपने इस बात को कहा है तो दिखवा लेंगे। ऐसे किसी निर्दोष को फंसने नहीं देंगे। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में सूरज चौक बिशनपुर के पास एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद। भागलपुर में सबौर थाना क्षेत्र के बिशनपुर में सूरज चौक के समीप एक 46 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद हुआ। वहीं उक्त शव की पहचान मंदिर रोड बरारी निवासी प्रफुल्ल मंडल के पुत्र रंजीत कुमार के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात में स्थानीय लोगों ने रंजीत के शव को देखा था, जिसके बाद आसपास हड़कंप मच गया। इसी दौरान किसी ग्रामीण ने इसकी जानकारी सबौर थाने की पुलिस को दी। इसके पश्चात सूचना मिलते ही सबौर थाने की पुलिस बिना देर किए मौका वारदात पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस सूत्रों की माने तो प्रथम दृष्टया ये हत्या की घटना प्रतीत हो रही है, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं मिला और न ही हत्या के कारणों का कुछ पता चल पाया। हालांकि पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच भी कर रही है। ग्रामीणों की माने तो पुलिस एक व्यक्ति से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी ओर मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। संभवतः रविवार को मृतक रंजीत के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। बुनकरों के लिए करोड़ों की सौगात लेकर भागलपुर पहुंचे उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन बुनकरों के लिए सौगात लेकर सिल्क सिटी भागलपुर पहुंचे। 0 माइल के समीप हस्तकरघा एवं रेशम भवन पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लिया और सभी बुनकरों को 10-10 हजार रुपए का चेक देकर प्रोत्साहित किया। साथ ही 1997 से जिन कर्मियों का वेतन नहीं मिला था, जिनमें नॉमिनी और दावेदार मिलाकर 227 कर्मी शामिल हैं, जिन्होंने 25 साल से वेतन नहीं मिला था, उन्हें 6 माह का वेतन चेक के स्वरूप में देकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि ये रेशम भवन बिहार का पहला ऐसा भवन होगा जहां बुनकरों को एयर कंडीशन रूम में काम करने का मौका मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आज भागलपुर के बुनकरों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज हमने करीब 1 करोड़ रुपए नीतीश कुमार जी की सरकार से इन बुनकरों को देने का काम किया, जिन्हें 25 साल से वेतन नहीं मिला। उन्हें 1-1 पाई देने का काम करेंगे, 1 भी रुपया सरकार नहीं रखेगी। वहीं जब मंत्री जी से पत्रकार ने विधायक गोपाल मंडल द्वारा उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर लगाए गए आरोप पर सवाल किया, तो वो सवाल को टालते नजर आए। मैं रिटायर्ड कर्मचारी राजेश कुमार यादव। हमारे यहाँ 23 साल से बकाया वेतन है। अभी फिलहाल सैयद शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री के द्वारा 6 महीने का चेक अभी प्रदान की जा रही है और आगे के लिए आश्वासन दी गई है। वो कब होगा नहीं होगा ये कहना मुश्किल है। चेक कितने का है? चेक मैक्सिमम जो है 15,000, 18,000, 20,000 इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। अब बनेगा आप लोगों का? हम लोगों का वेतन तो कम से कम 45-50 लाख रुपया होना चाहिए, क्योंकि 7 पे 6 पे जुटा ही नहीं है। 7 पे और 6 पे जुट जाने के बाद तो फिर जो है हम लोगों की वेतन बढ़ जाएगी। और सैयद शहनवाज हुसैन साहब जो है आश्वासन दिए हैं, देखता हूँ इनके आश्वासन का भी क्या हम लोगों के प्रभाव पड़ रहा है। अभी तो इनके कमलों द्वारा जो है अभी थोड़ा सा कुछ राहत तो मिली है। ये अभी समझा जाए ऊँट के मुँह में जीरा का फौरन ये मिल रहा है। क्या नाम है?
हमारा राजेश कुमार यादव। जयपुर के बुनकर के लिए बहुत बड़ा दिन है, इस इलाके के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज हमने यहाँ के लोगों को करीब 1 करोड़ रुपए के करीब पैसे नीतीश कुमार जी की सरकार ने दिया है। जो मिल में थे जिनको 25-30 साल बाद उनको पैसा मिला है, एक एक पाई देंगे, एक पैसा भी बिहार सरकार रखेगी नहीं, उसका हमने पूरा इंतजाम हमने किया है। और जो बुनकर हैं उनको हमने 10,000 रुपया देने का काम किया है। प्रदीप जैन को भी देंगे। फोटो खींच रहे हैं, ठीक है सर। कल गोपाल मंडल सर गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने सर जैसे कि ये मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है। पानी चला गया है नाथनगर में। चलिए, बाढ़ के कारण सब कारखाने में पानी चला गया, कहाँ चला गया? कारखाना में जो है। तब न चिंता कर रहे हैं, चलिए ना नाथनगर तो इसमें और दरियापुर में देखिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। गरीबों का काम नहीं देखिएगा आप लोग। जो पानी गया जिसका मुंह खराब हो गया था, उसके लिए क्या हुआ सर? उसके लिए बिहार सरकार चिंता करेगी, किस तरह का? और बिहार सरकार करेगी। ये कैंपस कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। इसका पूरा बाहर में होर्डिंग हटवाएंगे, वो लुक खराब नहीं करने देंगे, ठीक है। रक्षाबंधन की बधाई देते हैं आप लोग को, आपकी भी रक्षा का वचन से बंधन है, ठीक है। कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। धूमधाम से बना भाई बहनों का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी, ईश्वर से की प्रार्थना। पवित्र रक्षाबंधन का पर्व समूचे नौगछिया अनुमंडल में रविवार को परंपरागत ढंग से श्रद्धा के साथ मनाया गया। तेज धूप और बाढ़ की विभीषिका में भी इस पर्व पर बहनों के उत्साह को डिगा नहीं पाई। वहीं मौके पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधी, साथ ही भाइयों के सुखद व दीर्घ जीवन की कामना की। मौके पर भाइयों ने बहनों को उपहार भेंट किया। इधर ग्रामीण अंचलों में भी यह पर्व धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस पर्व को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। सावरी पूर्णिमा पर लोगों ने प्रातः सवेरे स्नान कर सर्वप्रथम मंदिरों में पूजा अर्चना की। बहनों ने भाइयों के कलाई पर राखी बांधी। उन्होंने भाई को तिलक लगाया, मिठाई खिलाया और कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र की कामना की। वहीं नौगछिया मंडल के गोसाईगांव, मकनपुर, सैदपुर, गोपालपुर, भवानीपुर, नगरा, खरीक, तुलसीपुर, बिहपुर, बभनगामा, नारायणपुर, रंगरा सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रक्षाबंधन पूरे जोश एवं उल्लास के साथ मनाया गया। वहीं सावन मास की पूर्णिमा को लेकर नौगछिया के श्री गोपाल गौशाला स्थित जगतपतिनाथ महादेव मंदिर में शिव रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। मौके पर श्री 108 श्री महाशिवरात्रि कमेटी के सभी सदस्य मौजूद थे। बाढ़ की विभीषिका के बीच अटूट बंधन, भाई बहन के महापर्व का रहा उत्साह। रक्षाबंधन पर भाई बहन के प्यार का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार पर हर साल सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार के दिन बहन अपने भाई को प्यार के डोर के रूप में राखी बांधती है। यह त्योहार प्यार का टूट बंधन दर्शाता है। रक्षाबंधन पर्व को लेकर बाढ़ के विभीषिका के बीच भी साईनगर सोहरा में भाई बहन के अटूट प्रेम श्रद्धा भाव का पर्व। रक्षाबंधन पर बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना की। वहीं इस बाबत श्री सदगुरु साईनाथ सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शुभम कुमार ने बताया कि बाढ़ की विभीषिका के बीच भी भाई बहन के अटूट प्रेम को देखकर मन भाव विभोर और उत्साह रहा। रक्षाबंधन का अर्थ ही है रक्षा के लिए बांधा गया बंधन। जहांगीरपुर बैसी में बाढ़ के पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त। नवगछिया के रंगरा चौक प्रखंड के जहांगीरपुर बैसी में बाढ़ के पानी आने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस संबंध में मुखिया प्रतिनिधि संजय मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 अगस्त को बुढ़िया बांध टूटने से बाढ़ का पानी जहांगीरपुर बैसी में प्रवेश किया था। बाढ़ के पानी में कई लोगों का घर गिर गया। महेंद्र हरिजन
छठा हरिजन, मध्य हरिजन, मोहम्मद मुजीम, जुम्मन बैठा, सोएब बैठा, फुलैना बैठा, जब्बार बैठा, इसराफिल बैठा, डब्लू बैठा, अजीम बैठा, सैयद बैठा, तनवीर बैठा, शहारी बैठा, इसराइल बैठा का घर गिर गया। पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद गफ्फार ने जानकारी देते हुए बताया कि बाढ़ से 1600 घर प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से लोग काफी परेशान हैं। हालांकि कोसी नदी का पानी कम होने से राहत है, किंतु परेशानी कम नहीं हुई। बाढ़ से परेशान लोगों को अभी तक राहत सामग्री नहीं मिली। इस संबंध में कई बार रंगरा चौक अंचल के सीओ को जानकारी दी गई, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। नवगछिया के तेतरी में घर घुसकर मारपीट करने के आरोप में 4 गिरफ्तार। नवगछिया थाने के तेतरी में 2 पक्षों के बीच हुए मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में एक पक्ष की ओर से गोपालपुर थाने के हरनाचक निवासी अमित कुमार, विकास कुमार मंडल, रंगरा चौक ओपी क्षेत्र के मदरौनी निवासी हनुमान कुमार, वहीं दूसरे पक्ष की ओर से तेतरी निवासी मनीष कुमार, संजीत राय, कुंदन कुमार हैं। इस संबंध में मनीष कुमार ने प्राथमिकी के लिए नवगछिया थाने में आवेदन दिया। बताया कि सुबह 8 बजे मेरी दुकान पर अमित कुमार उर्फ हाइकल आकर चाय सिगरेट की मांग की। उसे चाय सिगरेट दे दी। उससे रुपए की मांग की गई तो गाली गलौज करने लगा। फिर 12 बजे में अमित कुमार मदरौनी के बजरंगी सिंह, विकास कुमार सहित 10 व्यक्ति के साथ मेरी दुकान पर आया। चाय सिगरेट मांगने लगा। उससे कहा कि आपके पास पहले का बकाया है, वो दे दीजिए, तभी चाय व अन्य सामान देंगे। इतने पर ही वे लोग गाली गलौज व मारपीट करने लगे। वहां से किसी तरह जान बचाकर घर आया। घर पर भी सभी आरोपित हथियार रॉड से लैस होकर मारपीट करने लगे। बचाने के लिए चाचा संजीत राय, बड़ा भाई कुंदन कुमार आए तो उनके साथ भी उन लोगों ने मारपीट की। घर से 50,000 रुपए नकद, 2 भर का सोने का सिकरी लूट लिया। ग्रामीणों की मदद से बजरंगी उर्फ हनुमान, अमित कुमार, विकास कुमार को पकड़ लिया। बजरंगी के पास से लोहे का एक देसी कट्टा बरामद हुआ। बाकी लोग फरार हो गए। पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। ग्रामीणों ने गोसाई गांव के चंदन यादव उर्फ कैलू यादव को भी अपने कब्जे में रखा था। पुलिस ने उसे मुक्त करवाया। इस संबंध में नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण ने बताया कि मनीष के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। खतरे के निशान से 112 सेंटीमीटर ऊपर इस्माइलपुर बिंदटोली में बह रही गंगा। पिछले 3 दिनों से गंगा नदी के जलस्तर में भारी कमी होने के बावजूद इस्माइलपुर बिंदटोली में गंगा नदी रविवार की शाम को खतरे के निशान से 112 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जल संसाधन विभाग के द्वारा तटबंध को आने वाले समय में सुरक्षित रखने हेतु भारी संख्या में बालू भरी बोरियों का भंडारण तटबंध के विभिन्न हिस्सों में किया जा रहा है। इस पर संख्या 2 व 3 के बीच दिवाहा गांव के निकट ध्वस्त हुए तटबंध के दोनों छोर बांस बल्ला गाड़कर बालू भरी बोरियों से सील करने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि गंगा नदी के जलस्तर में कमी होने से लोगों को राहत मिली, परंतु अभी भी लोग तटबंध पर खाना बदोच की तरह रहने को विवश हैं। पशुपालकों के समक्ष पशुचारे का घोर अभाव हो गया। आपदा प्रबंधन के तहत इस पर संख्या 4, 3 व डिमाहा गांव के निकट बाढ़ पीड़ित परिवारों को भोजन करवाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को शाम को इस्माइलपुर बिंदटोली में गंगा नदी 32.72 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का निशान 31.60 मीटर है। इस वर्ष गंगा नदी में अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़कर जलस्तर का नया रिकॉर्ड 33.50 मीटर बनाया। नवगछिया में बाढ़ पीड़ितों की समस्या एक पखवाड़े बाद भी कम नहीं हुई। बाढ़ पीड़ितों के बीच जहां सरकार के द्वारा समुदाय की जन चलाया जा रहा है, वहीं कई जगहों पर शुद्ध पेयजल से लेकर शौचालय तक का अभाव है। ऐसे गोपालपुर जिलाधिकारी बताते हैं कि तत्व और उचित स्थानों पर शुद्ध पेयजल और शौचालय की व्यवस्था की गई, जिसका निर्माण कार्य विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। वहीं गोपालपुर और रंगरा प्रखंड का दियारा क्षेत्र में बाढ़ का पानी जैसी से नीचे उतरते जा रहा है, वैसे वैसे वहां पर समस्या बढ़ती जा रही है। सड़क से पानी जाने के बाद अब आप अपनी रंगरा शुक्रिया बाजार सड़क पर वापस पश्चिम से पूर्व की ओर निकल गया है, जिससे यातायात की काफी समस्या हो रही है। वहीं इस्माइलपुर से बिंटोली के बीच तटबंध पर आने वाले लोगों के बीच कई तरह की समस्या सामने आ रही है। जदयू विधायक के बयान की निंदा। जदयू गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल विधायक के द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री पर लगाए गए आरोप को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार आलोचनाएं की जा रही हैं। इसी क्रम में रविवार को बिहपुर विधानसभा आईटी सेल बिहपुर विधानसभा संयोजक संजय कुमार ने कहा कि जदयू विधायक का मानसिक दिवालिया के प्रमाण है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ऐसे विधायकों को अविलंब निलंबित करना चाहिए। जदयू विधायक उटपटांग हरकतें करके सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, जबकि जदयू विधायक की जीत में भाजपा का अहम योगदान है। 2 मोटरसाइकिल में टक्कर, 2 जख्मी। प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर ओपी क्षेत्र में बलहा के 14 नंबर सड़क पर 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हुई। इस टक्कर में मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक जख्मी हो गए। एक युवक खगड़िया जिले के लोनियाचक गुलशन राज था, जबकि दूसरा युवक खगड़िया जिले के सलारपुर का संजीव कुमार सिंह था। मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद दोनों युवक ने प्राथमिक उपचार निजी डॉक्टर से करवाया, जहां दोनों खतरे से बाहर थे।
जातीय संघर्ष को लेकर अस्थायी पुलिस पिकेट की मुख्यमंत्री से मांग। सहकारिता प्रकोष्ठ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू सिंह निषाद ने रविवार को 20 अगस्त को घर में घुसकर पीट करने के बाद जातीय हिंसा के अंदेशे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अस्थायी पुलिस पिकेट की स्थापना की मांग की। इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से डीआईजी, एसपी और एसडीपीओ को भी दी गई। उन्होंने बताया कि लत्तीपुर पंचायत में निषाद अति पिछड़ी जाति के लोग लगभग 200 की आबादी वाले गांव में सैकड़ों की संख्या में खास वर्ग के लोग जो एक खास पार्टी से संबंध रखते हैं, सिर्फ दहशत फैलाने के उद्देश्य से 20 अगस्त की रात्रि में 11 बजे घर में घुसकर दिव्यांग व्यक्ति, महिला, पुरुष और बच्चे और बुजुर्ग पर लाठी डंडे और हथियार के साथ मारपीट की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए और अपना दर्द शासन प्रशासन के पास बिहपुर थाने में रखा। सामूहिक रूप से महिलाओं के कपड़ों को तितर बितर किया गया। उनके साथ जो थोड़ा बहुत शरीर पर आभूषण था उसे भी लूट लिया गया। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी के साथ लूटपीट कर मारपीट की और सभी को जमीन बेचकर घर से बाहर निकालने के लिए कहा, नहीं तो एक एक कर सभी को गोली मारने की धमकी दी गई। लोग डर के साए में जी रहे हैं। लत्तीपुर में बड़ी घटना की अंदेशा से इनकार नहीं किया जा सकता।